हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं ये दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के तमाम तर लोगों को ऊपर वाला ये सिफ्त भी अता कर दे, ये क्वालिटी बख्श दे। क्योंकि मैंने ये देखा है जिन लोगों में ये क्वालिटी होती है वो ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं रहते। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही मेरे दिल के नज़दीक है और हर उस सेंसिटिव जो हसास होते हैं उनके भी बहुत ज़्यादा दिल के नज़दीक होता है। आज मैं टॉपिक जो चुन रहा हूँ वो है दूसरों को माफ़ करना सीखिए, लोगों को इग्नोर करना सीखिए, दूसरों की मदद करना सीखिए। देखिए, होता क्या है कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा देता है और इंटेंशनली पहुंचा देता है, इंटेंशनली वो हर्ट कर देता है। तो उससे हम अंदर से लेके बाहर तक बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे जो इमोशंस हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारा और उसके बीच का जो एक रिलेशन था वो ख़त्म हो जाता है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही रहता है। किताबों में लिखा है, चाहे वो धार्मिक किताबें हों या बड़े बड़े राइटर्स की किताबें हों, जो बड़े बड़े लेखक गुजरे हैं उनकी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो ये मोटी मोटी सी चीज़ें तो आपको हर किताब में मिल जाएगी। कितना वो आदमी, मैं समझता हूँ उसका दिल कितना बड़ा है, उसको कितना ऊपर वाले ने अता करा है कि उसको कोई तकलीफ़ पहुँचाता है और उसके बावजूद भी वो ऐसे लोगों को अवॉइड कर देता है और बल्कि न सिर्फ इग्नोर करता है बल्कि उनसे दोस्ती की पेशकश करता है और उसका जो ज़ख्म, उन्होंने जो उसको ज़ख्म दिया था उस ज़ख्म की भी केयर नहीं करता। वो सोचता है कि मैंने जैसे बताया किताबों में लिखा है, अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी उसका बदला उसी तरीके से लेंगे उससे जिस तरीके से उसने हमें हर्ट किया है। फिर अच्छे और बुरे की पहचान कैसे करेंगे? समाज में मैंने पहले भी कहा है कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। तो अगर कोई हमें कॉन्स्टेंटली तकलीफ़ पहुंचा रहा है, हमें हर्ट कर रहा है, हमारे इमोशंस को, हमारे इमोशन से खेल रहा है और हमें इस चीज़ का इल्म भी है, हमें पता है कि वो ऐसा हमारे साथ कर रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम उसको माफ़ कर देते हैं तो एक ना एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो हमसे उस बात को स्वीकार तो नहीं करता, लेकिन अकेले में हर आदमी जो भी गलती करता है एक्सेप्ट करता है कि मैंने ये गलत किया है। जब हम गाड़ी चलाते हैं, मैं एक आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, तो हम कभी कभी रेड लाइट देखते हैं, बहुत सारे लोग ब्रेक कर देते हैं, तो अगर पुलिस वालों की उन पर निगाह पड़ जाती है तो पकड़ लेते हैं, चालान हो जाता है। आपने लाइट को ब्रेक किया है, क्रॉस किया है, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर पुलिस वालों की निगाह से वो लोग बच जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिलों में एक गिल्टी फीलिंग ये रहती है कि हाँ मैंने गलत तो किया ही है। और जिस वक्त वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं उस जोन में उनके सामने सपोज कोई आदमी आ जाता है तो गलती तो गाड़ी वाले की है, उस आदमी की नहीं है, क्योंकि वो तो अपने जब उसका इंडिकेशन उसको मिला है तो उसी हिसाब से उसने रोड पार करना शुरू किया था। तो उसके बावजूद जब वो आदमी कभी उसको हार्ट हिट कर देता है, उसके चोट लग जाती है, वो जख्मी हो जाता है और वो भाग जाता है। लेकिन अगर आप हकीकत में देखेंगे उसको एहसास ज़रूर है कि मैंने गलत किया और मेरी वजह से एक बेकसूर आदमी को बहुत ज़्यादा चोट लगी और कभी कभी वो आदमी मर भी जाता है। कभी कभी हॉस्पिटल जाते जाते या हॉस्पिटलाइज्ड उसको कर देते हैं लोग बात, तो उसके बावजूद भी वो मर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने हमें हर्ट किया है और हम उनको माफ़ कर देते हैं और वो ये सोचते हैं
कि आखिरकार इन्होंने ही मुझसे बात की है। नहीं, उसको मालूम है, उसको बिल्कुल मालूम है, 100% मालूम है कि मैंने गलत किया था और मैं उस वक्त गलती पर था। लेकिन क्योंकि वही मसला है ईगो का, ईगो ये जो आदमी की होती है, ये आदमी को कभी कभी बहुत अच्छे काम करने से भी रोक देती है, जिसका फ़ायदा उसकी नस्लों को मिलता है। लेकिन ये ज़रा सी जो आदमी की ईगो है, हमेशा आदमी के आड़े आती है और अच्छे कामों को भी करने से मना कर देती है। मैंने जैसे अभी आपको एक मिसाल के साथ एक वाक़या पेश किया ये, तो उसमें उसमें यही होता है कि अगर हम किसी को माफ़ करते हैं और गलती भी उस शख्स की है जिसको आप माफ़ कर रहे हैं, फिर अंदर से एक सुकून मिलता है, अंदर से कुछ अलग से एक फीलिंग महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हमने बहुत ग्रेट काम किया है। और जो लोग सेंसिबल होते हैं, हर हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में, हर टाउन में, हर शहर में सेंसिबल लोग भी होते हैं, बहुत एजुकेटेड भी लोग होते हैं। और जब उनको इस पूरी वाक़े का पता चलता है, इस पूरी एपिसोड का उनको पता चलता है या दूसरे लोग बताते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए हमेशा इस बात को जहन में रखना चाहिए कि अगर किसी ने आपको जाने और अनजाने में तकलीफ़ पहुंचा दी, आपके जज्बात को हर्ट कर दिया, तो मेरा तो तरीक़ाकार यही है कि मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, फरामोश कर देता हूँ और उसको ये शो भी नहीं होने देता कि आपकी तरफ से मुझे तकलीफ़ पहुँची है। तो इसलिए अगर हम इस पर सब मिलकर ये कोशिश करते हैं, क्योंकि हर आदमी के ख़ानदान में बहुत सारे लोग होते हैं और हर आदमी सबके साथ अपना जो बिहेवियर है, जो उसका रिलेशन है, परफेक्ट नहीं रख पाता। और उसकी वजह फिर वही मैं आपसे बताऊंगा, कोई ईगो का मसला है। लेकिन आप आज से मेरा ये लेक्चर देखने के बाद आपकी नाराज़गी, किसी न किसी की नाराज़गी थोड़ी या ज़्यादा ज़रूर होती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में कि किसी से नाराज़ नहीं होते और उनको हर्ट भी करा है, नाराज़ नहीं होते। ऐसे लोग तो कम मिलते हैं, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में इस तरह के। लेकिन अगर आपकी किसी शख्स से नाराज़गी है अपने ख़ानदान में या अपने दोस्तों के सर्किल में, आप उसे एक मरतबा माफ़ करके देखिए, आपको अंदर से बहुत सुकून मिलेगा, बड़ा संतोष आपको हासिल होगा, क्योंकि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, वो बड़ा ग्रेट होता है। अगर हम बड़े बड़े जो ज़हीन लोग गुजरे हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग गुजरे हैं, स्पिरिचुअल लोग गुजरे हैं, उनका तो फ़लसफ़ा ही ये है, उनका ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कुछ और नहीं है, बस यही है कि जो भी परेशानी आए आप उसको एक्सेप्ट करते रहिए और रिएक्शन मत दीजिए। तो नाराज़गी भी अगर किसी से आपकी है, वो एक तरह की मुसीबत और परेशानी ही है। आप ना तो उससे शिकवा कीजिए, ना ऊपर वाले से शिकवा कीजिए कि मेरी गलती भी नहीं थी, मुझे उसके बावजूद भी बहुत बड़ा सज़ा मिल रही है, कसूरवार तो वो था, लेकिन उसके कसूर की सज़ा मैं झेल रहा हूँ। तो इसलिए अपना दिल इतना बड़ा बना लीजिए कि अगर कभी ऐसा कोई इत्तेफाक आपकी ज़िंदगी में पेश आ जाए, तो आप अपना दिल बड़ा रखिए और उसको इग्नोर कर दीजिए, उस शख्स को, और उससे ये एहसास भी मत होने दीजिए कि तुम्हारी गलती थी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर उसको आपने ये जिता दिया, तो मैं समझता हूँ फिर वो ग्रेटनेस में शामिल नहीं होगी, वो क्वालिटी। हमें तो अपने आप को इस तरह साबित करना है कि जैसे किताबों में लिखा है, क्योंकि मैंने देखा है दूसरे को माफ़ करके और दूसरे से आगे बढ़कर हाथ मिलाने से उसके आपके नंबर कम नहीं होने वाले, आप तो जो हैं बस वही रहेंगे। मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई शख्स ये सोचता है कि मैं उससे जाके उसकी गलती उसी की है और उसके बावजूद मैं जाके उससे माफ़ी तलाफ़ी करता हूँ और उसे माफ़ कर देता हूँ, तो समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे घर के जो अफराद हैं वो क्या कहेंगे। तो आप उनकी केयर मत कीजिए, आप एक दफ़ा पेशकश तो कीजिए, एक स्टेप उठाइए। जब आप एक कदम आगे बढ़ेंगे और उस शख्स से जिससे गिला और शिकवा आपका एक ज़माने से चला आ रहा है और पहल आप करते हैं, पेशकश आप करते हैं, तो मैं समझता हूँ आपको देख के बहुत सारे लोग आएंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी के अंदर होती है, पाई जा रही है, क्योंकि हर आदमी की एक दूसरे से मुखालफत है, टेंशन है, डिस्प्यूट है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मैं तो यहाँ तक भी जो मेरे लोग मेरे पास जो मुझसे स्टूडेंट्स जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ते हैं पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ भी मैं लेक्चर देने जाता हूँ, तो मैं तो उनसे ये भी कहता हूँ, लोग मुझसे मशवरा लेते हैं, एडवाइस लेते हैं
कि हमारी ज़मीन है सर, और हमारी ज़मीन पर उन्होंने पोजीशन किया हुआ है, वो बहुत माफिया है और हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम रिएक्शन दे सकें उनको या अपनी ज़मीन को वापस ले लें। तो उस सूरत में हम क्या करें? मैं कहता हूँ देखिए, उन्होंने जो करा है उनको तो करने दीजिए। आपके मुक़द्दर में, आपके भाग्य में ऊपर वाले ने जितनी चीज़ें लिखी है वो आपको मिलकर रहेगी, इसलिए आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। हो सकता है कभी ना कभी ऊपर वाला उनको हिदायत दे दे, उनको इतनी सब सूझबूझ अता कर दे कि उनको ये एहसास हो जाए ये ज़मीन तो फला शख्स की है, हम तो इस पर अननेसेसरीली पोजीशन लेकर बैठे थे पिछले 10 साल में दादागिरी की वजह से। क्योंकि कुछ लोग माफिया टाइप होते हैं, बहुत दबंग लोग होते हैं, वो किसी से नहीं डरते, कानून से भी नहीं डरते। तो इसलिए अगर आप ऐसे लोगों को भी माफ़ करना का हुनर सीख जाते हैं, आपको ऊपर वाला इतना बड़ा दिल दे देता है, इतना ज़ब्त दे देता है, इतना पेशेंस आपके अंदर अगर है और उसको माफ़ कर देते हैं कि मैंने आपको माफ़ कर दिया और मेरे ऊपर वाले ने भी माफ़ कर दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की मिसालों से देश में बिल्कुल परिवर्तन आएगा, बिल्कुल चेंजिंग आएगी। सबसे पहले आप एक आदमी को माफ़ करके देखिए। अगर आपने एक आदमी को माफ़ कर दिया, आपको देख के 10 आदमी आपके पास आएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको बहुत सराहेंगे, और जिसको आपने माफ़ करा वो भी अपने 10 लोगों से बताएगा। आज हमारे से 10 साल से या 20 साल से जिनमें आपस में 2 दोस्तों में इख्तलाफ था, आज उन्होंने खुद ही आके पेशकश किए हैं और हमने एक साथ बैठकर खाना खाया है, गले मिले हैं, स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये तमाम तर चीज़ें जब होगी तो ये आप समझिए कि सिंगल आदमी नहीं है, इसके साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। एक जब कोई आदमी पहला कदम उठाता है, वो ऐसा लगता है कि मेरा पहला कदम है और इससे दूसरे लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट बहुत होने वाला है। आप बेनिफिट यहाँ तो एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, आप इस दुनिया के लिए तो छोड़ ही दीजिए। दुनिया, पहले तो मेरा मानना ये है कि दुनिया में भी उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, उसकी ज़िंदगी में बड़ी बरकत होती है, लेकिन अगर हमारा विजन इतना नहीं है कि हम ये सब देख लें या उसको समझ लें, तो इतना तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि कम से कम ऊपर वाला तो देख ही रहा है। जो आप अच्छा काम कर रहे हैं दूसरे के लिए, वो तो देख ही रहा है। उसको तो इस बात का 100% इल्म है कि मेरे इस बंदे ने फला शख्स को माफ़ कर दिया है। तो माफ़ करने वाला बड़ा ग्रेट होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही आसान सौदा है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। चलिए मान लिया कि उसने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, आपकी एक प्लॉट पर कब्जा कर लिया या मकान को कब्जा लिया है या उसको सेल आउट कर दिया है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। लेकिन फिर भी हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को फिर भी माफ़ करना चाहिए और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको इतना बड़ा दिल उसने दिया है, आप उससे जाके हाथ मिलाइए, बातचीत कीजिए और उससे कहिए कि मुझे कोई आपसे शिकवा नहीं है। फिर देखिए इसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा। इसका रद्द-ए-अमल इतना पॉजिटिव आपके हक में आएगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि इसके कितने बेनिफिट्स मुझे उसी रोज से मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सब चाहे कोई कितना भी बढ़ चढ़ कर इस बात को कह दे कि मैं इस चीज़ में मुक़द्दर में मैं यकीन नहीं रखता या मैं फला चीज़ में यकीन नहीं रखता, ये उनकी नादानी और उनकी नासमझी की बात है। भाग्य होता है, मुक़द्दर होता है और ऊपर वाला भी है। अलग अलग नामों से ऊपर वाले को हम याद करते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर जो है वो एक ही है, सुप्रीमो एक ही है। तो इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि नहीं इसका बदला मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छे काम का बदला ज़रूर मिलता है, बस कभी कभी उसमें देर हो जाती है किसी वजह से। वो क्योंकि ऊपर वाला पूरे सिस्टम को चलाता है, वो पूरी दुनिया का मालिक है, सब पर निगाह रखे हुए है। तो कभी कभी आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका रिटर्न बहुत बहुत जल्दी नहीं मिलता, थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि फ़ौरन मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको माफ़ किया है, अब मुझे बहुत अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाऊँगा या फला चीज़ सॉल्व हो जाए या मेरा बच्चा ऑफिसर बन जाए। ये तमाम तर चीज़ें अलग हैं। और वो जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि दूसरों को माफ़ करना सीखिए, दूसरों की गलती पर पर्दा डालना सीखिए, तो इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं है। कभी कभी आदमी को उसका रिजल्ट आने में बहुत वक्त लग जाता है और कभी कभी फ़ौरन भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर वाला फ़ौरन सज़ा दे देता है कसूरवार को, जो कसूरवार है उसको फ़ौरन भी ऊपर वाले की जानिब से सज़ा मिल जाती है। लेकिन कभी अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वी स्टार्ट गेटिंग डिसअपॉइंटेड कि ये तो हो नहीं रहा था तो व्हाई शुड आई फॉरगिव। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए।
तो इसलिए मैं आप तमाम तर लोगों से ये अपील करूँगा कि अगर आपके ख़ानदान में, आपके पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में आपका किसी से कोई डिस्प्यूट है, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे बातों को लेकर हो, तो आप आज से कोशिश कीजिए, उस पर अमल करके देखिए, उसमें आपको बहुत फैज़ पहुँचेगा, ये मेरा यकीन है। तो चलिए, बस आज के लिए मैं इसी टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता था और मैं ये दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि मैं जिन जिन टॉपिक्स पर बात कर रहा हूँ कि आप और हम सब उस पर मिलकर अमल करें और कोशिश करें कि सोसाइटी से ये तमाम तर जो बुरी चीज़ें फैल रही हैं, इनको किसी न किसी हमारा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर हमारे देश हिंदुस्तान के लिए लग जाता है तो हम समझते हैं हम बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि देश की सेवा करना सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी तपस्या है। तो इसलिए अगर आप और हम मिलकर कोई चीज़, जो गलत चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में, उसमें हम थोड़ा सा भी योगदान देते हैं और उसके अंदर कोई परिवर्तन आता है, तो ये समझ लीजिए ये न सिर्फ हमारा और आपका ज़ाती फ़ायदा है, ये हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है। हमारे इस देश, जो इतना महान देश है, जिसके अंदर हमारा कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है, बहुत बड़ा वास्ट कल्चर है हमारा, और आज से नहीं हज़ारों हज़ारों साल से इस कल्चर की सब लोग कॉपी करते हैं, सब लोग जिक्र करते हैं। ये तो कुछ थोड़े से लोग हैं जिन्होंने इस कल्चर को गंदा कर दिया है और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वो इसमें लगे हुए हैं कि आपस में इख्तलाफ हो जाए लोगों में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहती और ना सोसाइटी में उनका वजूद रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाती है, फिर वही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, वही आपस में भाईचारा कायम हो जाता है। तो इसलिए बस आज के लिए तो इतना ही। मैं फिर आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर गुफ्तगू करूँगा, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।